नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट चल रही है उसमें हो सकता है कई लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो, इसकी वजह से कुछ क्वारीज होती हैं। उन क्वारीज को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। पोलैंड के बारे में ऑब्वियसली बहुत सारी क्वारीज हैं, लोग बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। ऑब्वियसली पास्ट ट्रैक ऐसा रहा कि जिसकी वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हैं, प्रोसेस के बारे में, रिजल्ट के बारे में, सैलरी के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि जितनी लोग उतनी बातें होती हैं। पोलैंड के लिए हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स अभी तक हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी के बारे में कॉमन इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है ये। दोस्तों अभी प्रोफाइल की बात नहीं करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस में पोलैंड के लिए वर्क परमिट का जो प्रोसेस है ना, वो काफी हद तक एक एडवांस रूप में आ चुका है। एडवांस रूप में मैं इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें रिजल्ट ओरिएंटेड मोड पे आ चुकी हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया था कि क्यों रिजल्ट बढ़ गया है। अब बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि पहले की चीजें चल रही हैं उनको थोड़ा सा क्लियर होने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी रिजल्ट बढ़ने वाला है। जैसे कि मैंने बहुत पहले भी कहा था कि जून के बाद रिजल्ट इंप्रूव होने के चांसेस रहेंगे। जून निकल गया, जुलाई चल रहा है। उम्मीद है इस महीने हमारे किसी न किसी कैंडिडेट का सबमिशन होने के चांसेस हैं। इस महीने अगर बाई चांस नहीं होता तो नेक्स्ट मंथ पॉजिटिवली कुछ लोगों का सबमिशन तो जरूर होगा। सबमिशन होगा तो रिजल्ट भी आएगा। अब ये किस बेस पर रहेगा और क्या चीजें हैं, बेसिकली शुरू करता हूं मैं प्रोफाइल की सैलरी के हिसाब से। सैलरी के ऊपर जैसे मैंने बताया कि अभी कुछ प्रोफाइल की सैलरी ज्यादा हुई है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। सैलरी का पॉइंट ऐसा होता है कि जो बेसिक सैलरी होती है, ऑन द पेपर सैलरी, ये कंफ्यूजन और पॉइंट सबसे बड़ा यही है कि जो ऑन द पेपर सैलरी होती है वो कैलकुलेट की जाती है 160 घंटे के हिसाब से, या कुछ कंपनी में 176 आवर के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। 160 घंटे का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि एक महीने में 22 दिन काम करना, 22 दिन काम करना, उसके हिसाब से प्रोसेस होता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी बंदा वहां पर 22 डेज 8 आवर के हिसाब से काम नहीं कर सकता है। काम करेगा तो सर्वाइव नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली वहां पर अगर अपॉर्चुनिटीज है, अर्निंग है, सामने सब कुछ है, तो फिर लोग लॉन्ग टाइम के लिए काम करते हैं। और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसको ओवर टाइम मिलना चाहिए, ड्यूटी ज्यादा होना चाहिए, ड्यूटी फिक्स होना चाहिए। ये पॉइंट होता है। ऑन द पेपर टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। जो ऑन द पेपर सैलरी होती है उसके ऊपर टैक्स भरना ही पड़ता है, ये कंपलसरी है। और इसी वजह से जो सैलरी होती है, सैलरी ऑन द पेपर सैलरी विद टैक्स होती है, विद टैक्स। और टैक्स वाली सैलरी जो होती है, मिनिमम सैलरी होती है 30.50 मिनिमम। कुछ में ज्यादा होती है, ऑब्वियसली जो ज्यादा होती है उसमें ज्यादा मिलेगी। अब इसमें इसी में से टैक्स इंक्लूड होता है। और वहां पर टैक्स दो प्रकार से होता है, एक जूस टैक्स होता है और एक टैक्स होता है। और उसके बाद बेसिक सैलरी कैंडिडेट को मिलती है। तो जो सैलरी है उनको जो मिलती है, जो हम लोग एक प्रकार से इन्फॉर्म करते हैं आपको वीडियो के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, या फिर कंफर्मेशन ईमेल में जो सैलरी आती है ना, वो सैलरी जो होती है वो एक प्रकार से देखा जाए तो इंक्लूडिंग टैक्स नहीं, एक्सक्लूडिंग टैक्स होती है। टैक्स हटाने के बाद में कितनी सैलरी बनने वाली है। अब टैक्स की बात करूं, 30.50 से लेकर टैक्स हटा के देखेंगे तो उसका जो स्लैब बनता है वो कम बनता है, 19, 20, 21, 22 डिपेंड करता है। तो जो सैलरी टेक होम सैलरी होती है, जब टेक होम की बात करते हैं वो टैक्स हटा दो, उसमें पूरी तरह से हटा दो। और वो सैलरी ऑफिशियल आवर्स नहीं, नॉर्मल ड्यूटी आवर्स के हिसाब से होती है, जो कि 9 घंटे एक प्रकार से देखा जाए तो प्रैक्टिकली 9 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटे का ब्रेक उसमें इंक्लूडिंग होता है, ठीक है। तो 9 घंटे की ड्यूटी 26 दिन के लिए जो सैलरी बनती है वो सैलरी होती है जो हम लोग आपको किसी भी रिक्वायरमेंट में शेयर करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि जो भी अभी प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस में अपॉइंटमेंट्स और वीजा रेशियो। वीजा रेशियो देखा जाए तो अभी आज के टाइम पर मैं एक प्रकार से कैलकुलेटेड नहीं बोल सकता हूँ कि इतना ही होगा, ऐसा होगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर सही तरीके से प्रोसेस किया जाए, वर्क मींस क्लाइंट की तरफ से डॉक्यूमेंट क्लियर होते हैं। और ये कैसे, हमारे क्लाइंट की बात कर रहा हूं, बाकी का मैं नहीं बोल सकता हूं मैं। हमारे क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन वैलिडेट हो जाता है कंसुलेट की साइट पर। और साथ साथ में हमारी प्रिपरेशन कैसी है, अगर हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो वीजा के चांसेस ज्यादा होंगे। हम हर किसी को एक जैसा पैटर्न नहीं कर सकते हैं। कॉमनली जैसे मान लीजिए अगर किसी जगह इंटरव्यू चलते हैं, एक कंपनी में इंटरव्यू चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, अगर एक कंपनी में इंटरव्यू चलते हैं, उस कंपनी में 100 लोग आते हैं, कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? कुछ लोग। मान लीजिए 10 रिक्वायरमेंट है तो 10 सिलेक्ट होंगे, 90 रिजेक्ट हो जाएंगे। 90 रिजेक्ट किए होंगे, इसके ऊपर सब विचार नहीं करते हैं। पॉइंट ये होता है कुछ न कुछ कमी होती है,
या फिर क्राइटेरिया से मैच नहीं होता है। अगर इन चीजों को डीपली देखेंगे तो रिजल्ट का एक दूसरा पहलू आपको दिख जाएगा कि क्लाइंट की नीड क्या थी और हमारी प्रोफाइल क्या है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको डायरेक्टली चेक करके ही सॉल्व किया जा सकता है, देख के भी सॉल्व किया जा सकता है, प्रोफाइल टू प्रोफाइल सॉल्व किया जा सकता है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। इसलिए रिजल्ट के ऊपर रिजल्ट बढ़ने ही वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अभी वहां पर जो अदर देन वर्क परमिट प्रोसेस से जो काम होता था ना, वो सब बंद हो गया। मतलब कि कोई टूरिस्ट पे जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा, अदर कंट्री से मींस पोलैंड में आएगा तो भी उसको काम अलाउ नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली वहां पर वर्क परमिट, वैलिड वर्क परमिट के बेस पे ही काम अलाउ किया जाएगा। पहला सैलरी का हुआ, दूसरा यहाँ पर वीजा के ऊपर बात हुई, तीसरी यहाँ पर प्रोसेस के ऊपर देखा जाए तो प्रोसेस में नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास में 3 टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक रिक्वायरमेंट होती है जो कि ऑब्वियसली मैंने प्रीमियम के बारे में बताया, प्रीमियम रिक्वायरमेंट। प्रीमियम रिक्वायरमेंट जो होती है उसमें से कहा जाए तो देखा जाए हमारे पास में बहुत फास्ट काम होता है, 3 महीने के अंदर वर्क परमिट, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी सब कुछ आ जाता है। कंफर्मेशन में कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कंफर्मेशन हुआ उसके बाद में वर्क परमिट एप्लीकेशन हो जाता है, कंफर्मेशन के बाद विद इन 2 वीक में वर्क परमिट एप्लीकेशन हो जाता है। तो ये मान लीजिए कंफर्मेशन के बाद आप काउंट कर सकते हो विद इन 3 मंथ्स आपका वर्क परमिट, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी आ जाएगा। और दूसरी रिक्वायरमेंट जो मैंने अभी रिसेंटली की थी फैक्ट्री वर्कर के लिए, उसमें जो है वो 3 मंथ्स की जगह 4 मंथ्स का टाइम है। रूटीन रिक्वायरमेंट्स 5 मंथ्स के अंदर आ जाती है। रूटीन जिसमें एक प्रकार से एवरेज टाइम लगता है, उसमें 5 मंथ्स के अंदर सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी सब कुछ आ जाता है। ये क्लाइंट की तरफ से टाइमिंग की बात होती है। अब रही बात पहले टाइम क्यों लगता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें बीच में चेंज हुई थी। पहले लोगों का जो एप्लीकेशन गया था उसके हिसाब से कोटा वाली बात रहती है। अब कुछ लोगों ने क्वारी की है कि कोटा, प्री अप्रूव्ड कोटा के बारे में। प्री अप्रूव्ड कोटा कैसा होता है, किसी कंपनी के पास में ऑलरेडी कोटा होता है, उसके पास ह्यूज रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूज रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली उनके पास में कोटा रहता है। कोटा रहता है, हम कितने भी एप्लीकेशन उस लिमिट के अंदर, जो कोटा जितने का होगा उतनी लिमिट का अगर हम एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं तो अप्लाई भी होता है, अप्रूव भी होता है, वीजा भी लगता है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस थे जो लोगों के दिमाग में थे। मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से अपडेट करूं तो अच्छा रहेगा। पोलैंड का काम अभी इंप्रूव होने वाला है, बहुत ही जल्दी आपको इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, वीजा स्टैंपिंग दिखना शुरू हो जाएगा। और अभी हमारे पास जितने भी लोगों के अटके होंगे उन सभी लोगों के वर्क परमिट धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के वर्क परमिट अभी नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, उसके बाद मैक्सिमम वर्क परमिट अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में आने वाले हैं क्योंकि काफी लोगों ने अप्लाई किया था, उन लोगों के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आने वाले हैं। तो अभी जो चीजें आएंगी वो स्टैंडर्ड रहेंगी और जो गवर्नमेंट की टर्म्स है उसके हिसाब से रहेंगी। अब यहाँ पर एक चीज होती है, कभी बाई चांस सैलरी के ऊपर, सैलरी वहां पर सैलरी चेंज होती है, सैलरी हर साल चेंज होती है, हर साल चेंज होती है। तो वहां पर अगर कभी किसी कारणवश किसी का वर्क परमिट पहले का है लेकिन डेट्स है, उसमें वैलिडिटी है और सैलरी चेंज हो गई तो कंपनी की तरफ से सपोर्टिंग हो जाता है और उसमें से उसका भी प्रोफाइल कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है पासपोर्ट में वैलिडिटी होना, वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना और सपोर्टिंग होना, इन सब के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहती है, वो हम डीपली ध्यान देते हैं। तो ये कॉमन क्वारीज हैं लोगों की, जिसके ऊपर मैंने सोचा कि डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। अगर फिर भी किसी कुछ क्वारी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उनके ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूं। मैं पोलैंड के ऊपर हम लोग फुली कॉन्फिडेंट है कि रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है और आगे चलकर जो ऑब्वियसली हमने एक 2023 का जो ब्लैक टाइम देखा था, इस साल गोल्डन टाइम में होने वाला है। और इस साल आई एम श्योर, मीन्स मैं कॉन्फिडेंट हूं, इस साल यूरोप के लिए 20 के लगभग लोग, 20 प्लस होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, 20 प्लस लोग फ्लाई होना चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऐसी इस तरीके से हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और रिजल्ट मेहनत के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। सो उम्मीद करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।